नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार भर्ती परीक्षा में पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने जितने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं पटवार भर्ती परीक्षा में वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जीके के ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चन एंड हिंदी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अब सीरीज चल रही है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के 2 सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं कि अधीनस्थ बोर्ड ने पटवार भर्ती परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछ रखे हैं, ताकि हम ये सॉल्यूशन सीरीज कंप्लीट करके ये पता लगा सकें कि आगामी जो पटवार भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, उनका बेस क्या रहेगा, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क। आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है डिस्केट, एक दिया हुआ है हार्ड डिस्क। आपको ये बताना है कि हार्ड डिस्क डिस्केट की तुलना में उसकी स्टोरेज क्षमता कैसी होती है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी है वो हार्ड डिस्क की ज़्यादा होती है या कम होती है, ज़्यादा पीसफुल होती है या फिर जो है वो ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होती है या फिर सस्ती होती है ना, पोर्टेबल होती है या नहीं होती, स्लो होती है या फास्ट होती है, वो आपको दिया हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि मैम डिस्केट क्या होता है, प्लीज़ हमें डिस्केट, हार्ड डिस्क तो सभी ने नाम सुना है, हार्ड डिस्क क्या होता है। देखिए हार्ड डिस्क और डिस्केट है ना, दोनों स्टोरेज डिवाइस है। डिस्केट को फ्लॉपी डिस्क भी बोला जाता है, ठीक है, और ये एक प्रकार की चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस होती है और ये ना एक आयताकार होती है। डिस्केट है वो आयताकार होती है, आयताकार प्लास्टिक के बॉक्स में पतली या लचीली सी एक डिस्क होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्केट। हार्ड डिस्क को सब जानते हो। अब देखिए हार्ड डिस्क में स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, नहीं होती भाई, ये नहीं है। हार्ड डिस्क में स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है, ये तो राइट है, ये मतलब ये राइट नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हार्ड डिस्क में स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, नहीं, हार्ड डिस्क में स्टोरेज कैपेसिटी डिस्केट की तुलना में ज़्यादा होती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये अधिक पोर्टेबल है, पोर्टेबल है मतलब हार्ड डिस्क का अधिक पोर्टेबल है, नहीं। ये अधिक महंगी होती है, बिल्कुल, जो हार्ड डिस्क है डिस्केट की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है, तो ये करेक्ट आंसर होता है। ये धीमी होती है, नहीं भाई बहुत फास्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम रिजोल्यूशन क्या होता है, हमें रिजोल्यूशन का मतलब समझा दीजिए। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि स्क्रीन पर कितनी पिक्सल मौजूद है, मतलब कि यानी स्क्रीन की स्पष्टता और गुणवत्ता कितनी है, और स्पष्टता और गुणवत्ता को आमतौर पर बीट इंटू हाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है डॉट्स, कलर्स, पिक्सल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रिजोल्यूशन मैंने समझा दिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इनमें से कोई नहीं। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होता ही होगा ही कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर नहीं, क्योंकि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है, यानी एमएस वर्ड जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो कौन सी फाइल के थ्रू ये जो है सॉफ्टवेयर ओपन होता है, कौन सा एक्सटेंशन है वो जरूरी होता है। वर्ड डॉट एक्सटेंशन, एमएस वर्ड डॉट एक्सटेंशन, वर्ड 356 डॉट एक्सटेंशन और विनवर्ड। देखिए करेक्ट आंसर, एमएस वर्ड को जो फाइल शुरू ओपन करती है ना वो होती है विनवर्ड डॉट एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो एक्सेल 2007 फाइल है ना वो एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। आपके सामने 4 एक्सटेंशन दिए हुए हैं, .docx, .xlsx, .xltx और .zltx। तो आपकी जो एक्सेल फाइल 2007 है ना वो कौन से एक्सटेंशन के साथ स्टोर रहती है, तो एक्सेल 2007 फाइल है वो .xlsx के साथ एक्सटेंशन के साथ स्टोर रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्पेशल इफेक्ट्स
क्या कहलाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि देखिए प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए ये कौन से सॉफ्टवेयर में, कल अपन ने बात की थी कि कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसा काम किया जाता है, तो एमएस एक्सेल में प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, स्लाइड्स को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में उस स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स क्या कहलाते हैं। देखिए आप बोलोगे मैम स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमें आप वो बता दीजिए। तो स्पेशल इफेक्ट्स का मतलब होता है कि स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो एनिमेशन होता है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं, उनको स्पेशल इफेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए कस्टम एनिमेशन, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन और इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में बता दी कि स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया कि वो इफेक्ट्स हैं वो कहलाते हैं ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आउटलुक एक्सप्रेस है एक, यानी आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, प्रोटोकॉल, ब्राउजर, नेटवर्क, ईमेल क्लाइंट। देखिए आउटलुक एक्सप्रेस है ना, ये है ईमेल क्लाइंट। अब आप बोलोगे मैम ईमेल क्लाइंट क्या होता है, कि ईमेल क्लाइंट है ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन होता है जो आपको ईमेल सेंड करने, रिसीव करने और प्रतिबंधित करने में मदद करता है वो ना, तो वो होता है ईमेल क्लाइंट। और आउटलुक एक्सप्रेस है ना अब ऑलरेडी ऑलमोस्ट है वो बंद हो चुका है, अब नहीं चलता आउटलुक एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन से एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो मैंने आपको कल भी बताया था आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इनपुट जो डाटा को कंप्यूटर में भेजती है कीबोर्ड, ठीक है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। आप देखिए जो ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की जो ये स्क्रीन होती है ना, इसे मॉनिटर कहते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन को ही वीडियो बोला जाता है। तो मॉनिटर, कंप्यूटर की स्क्रीन के दो निकनेम हो गए, तो मॉनिटर बोल सकते हैं या फिर वीडियो बोल सकते हैं। तो ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, यानी हम कंप्यूटर की स्क्रीन के माध्यम से डाटा हम देख पाते हैं, तो ये हमें आउटपुट देती है, आउटपुट मिलता है हमें, तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। लेकिन फिर भी थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। प्रकाश पेन, लाइट पेन इनपुट डिवाइस होती है। टच पैड इनपुट डिवाइस होती है। टच पैड आप जो लैपटॉप होता है उस लैपटॉप में टच पैड आपको देखने को मिलता है जो इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, यानी जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में वो क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है। आई ऑब्लिक ओ एक्सिस की गति को इंक्रीज करता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो गति होती है उसको इंक्रीज करता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है, या कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सॉफ्टवेयर का मुख्य काम ये होता है कि वो ये कंप्यूटर को ये बताता है कि आप कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे कि आप देखते हैं कि कंप्यूटर को जो डायरेक्शन देने का काम होता है वो कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। इसके बाद में जो ये होता है कि कोई भी वर्क होता है उसको कंप्लीट करने का काम सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है। हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम भी सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर का काम होता है कि कोई भी जो डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम सॉफ्टवेयर का होता है। कोई भी जो मैनेजिंग का काम होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है। तो यहाँ पे गति को बढ़ाने का काम, यानी कि गति को इंक्रीज करने का काम सॉफ्टवेयर का नहीं होता। और सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की जरूरत होती है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको ये दिया हुआ है कि सत्य नहीं है मैग्नेटिक डिस्क के लिए। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम है,
यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक अवशेष देता है। देखिए सत्य नहीं है वो पूछा है, तो मैग्नेटिक डिस्क के लिए क्या करेक्ट है, मैग्नेटिक डिस्क का अवशेष टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है, ये तो करेक्ट है। भंडारित डेटा पर केवल सीक्वेंशियल अवशेष नहीं, सीक्वेंशियल अवशेष नहीं देता, यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है। बिल्कुल डिस्क है वो टेप की अपेक्षा महंगी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या है, यानी एट ए टाइम एक ही टाइम पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता कैपेसिटी आपको पूछी है। बूटिंग तो मैंने आपको कल ही बताया था कि बूटिंग ये होता है कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को क्लोज करना और वो अपने आप रीओपन हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर को बंद करना और अपने आप चालू हो जाना, उसे बूटिंग बोलते हैं। फिर कोपिंग बोलते हैं इसे कि एक ही टाइम पर एक से अधिक जो एप्लीकेशन होती है उसको रन करने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता होती है उसको कोपिंग बोलते हैं। एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है पेस्टिंग। देखिए पेस्टिंग होता है कि क्लिपबोर्ड में कोई भी स्टोरेज डाटा होते हैं उसको किसी अन्य जगह है अन्य प्लेस पे आप डालते हो, उसे पेस्टिंग बोलते हैं। पेस्टिंग के लिए पहले कॉपी करना पड़ता है फिर पेस्ट होता है, तो उसे पेस्टिंग बोलते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग ये होता है कि एक ही टाइम पर कई काम करना, एक ही टाइम पर कई काम करना, वो होता है मल्टीटास्किंग, जिससे मतलब उनकी जो कार्य क्षमता है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि एक ही टाइम पर डॉक्यूमेंट ओपन करना, उसी टाइम पर एक ईमेल लिखना, उसी टाइम पर वेब पेज देखना, तो ये क्या होगा, ये मल्टीटास्किंग होगी। तो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है, यानी डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस लिए करते हैं आपको ये बताना है। देखिए डिस्प्ले कार्ड है ना, आपको पहले तो ये समझना कि डिस्प्ले कार्ड क्या होता है, कि डिस्प्ले कार्ड एक ऐसा है ना एक्सपेंशन कार्ड होता है। एक्सपेंशन कार्ड होता है कि यानी कि ये मानिए जो कि है ना मदरबोर्ड में लगने वाला एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है, जो आपका मदरबोर्ड में होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कार्ड लगता है डिस्प्ले कार्ड, और ये एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कंप्यूटर को स्क्रीन पर पिक्चर हो गई या वीडियो हो गया या ग्राफिक्स शो करने में हेल्प करता है। ठीक है, डिस्प्ले कार्ड आपको समझ में आ गया। अब इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक डेटा भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट से ग्राफिक डेटा प्राप्त करने के लिए नहीं। मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने अभी बताया है कि कंप्यूटर को स्क्रीन पर पिक्चर वीडियो ग्राफिक शो करने में मदद करता है, यानी कि आउटपुट यूनिट को ग्राफिक डेटा भेजता है, इसके लिए डिस्प्ले कार्ड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार रेडी फॉर यूज पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। आपको पहले तो पूछा एमएस वर्ड में, ठीक है, डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। देखिए ऑटोफिल, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ऑटोसेव। तो इसमें क्या होगा, इसमें आंसर होगा कि डॉक्यूमेंट है उसको पुनः से आप उपयोग कर सके, तो वो होगा क्लिप आर्ट। आप फिर से समझिए, जैसे क्लिप आर्ट क्या होता है, आप एक आसानी भाषा में, क्वेश्चन में तो जो लैंग्वेज दी हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज दिया, आप आसानी से समझिए कि जो पहले से बनाए गए कोई भी पिक्चर हो गई जिन्हें ग्राफिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना, वो ही क्लिप आर्ट है। यही क्वेश्चन में है कि डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेज है ना, पहले से जो डॉक्यूमेंट के रूप में रेडी है, रेडी फॉर यूज, उसको पुनः यूज में ले लेना ग्राफिक्स के रूप में, तो वो क्लिप आर्ट हो गया। एक आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोफिल, बोले मैं हमें जो 3 ऑप्शन दिए हुए वो भी समझा दीजिए साथ में कि ऑटोफिल क्या होता है। ऑटोफिल ये होता है कि ये एक प्रकार के आपके लिए जो है वो सुविधा बोल सकते हैं, जो आपके द्वारा पहले से कोई भी सेव की गई जो जानकारी होती है उसको वेब फॉर्म में अपने आप रूप से भर देती है, वो फिलअप कर देती है, वो ऑटोफिल होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी एसएसओ आईडी ओपन करते हो, ठीक है, कि एसएसओ आईडी लॉगिन करते हो, तो जो आप ऐसे आपका नाम डालते हो किस नाम से, फिर आपकी जो पासवर्ड होता है वो अपने आप वहां पे शो हो जाता है कि अच्छा आपका नाम ये पासवर्ड ये है, तो वो ऑटोफिल हो गया ना। इसी प्रकार से और भी कई चीजें जो आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो एक बार आपने जो इन्फॉर्मेशन है सेव कर दी, दोबारा से आप वहां पे जाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन अपने आप वो वहां पे अपने आप फिल हो जाएगी। इसका मतलब क्या आपका टाइम भी है वो कंज्यूम नहीं होगा। तो ये जो है वो होता है ऑटोफिल।
इसके बाद में एक ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ये होता है कि एक तरह की ये भी सुविधा होती है जो आपको अपने टेक्स्ट को आकर्षक, या कोई भी टेक्स्ट हो उसको आकर्षक बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, यानी उसे सजावट का रूप में दे सकते हो, कोई भी टेक्स्ट हो, ठीक है। और उसके लिए विभिन्न स्टाइल, जैसे कि इटैलिक स्टाइल हो गई, आप ऐसा यूज में लिखना चाहते हो, ऐसा यूज में लिखना चाहते हो, तो उसको स्टाइल और प्रभावों को लागू करने की अनुमति देता है वर्ड आर्ट। इसके बाद में एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोसेप। ऑटोसेप ये होता है कि पहले से निर्मित कोई भी, पहले से मतलब बनाई हुई कोई भी शेप है जिन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से जोड़ सकते हो, वो होगा ऑटोसेप, है ना। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर, क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है, मतलब स्टैंडर्ड फीचर पूछा है लैपटॉप का। ग्राफिक टैबलेट, अल्फान्यूमेरिक कीपैड, कीबोर्ड और टच पैड, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। देखिए ये लैपटॉप का पूछा है, लैपटॉप में आपको पता होगा टच पैड, मैंने टच पैड का जिक्र पहले भी किया है। टच पैड एक इनपुट डिवाइस के रूप में यूज में लिया जाता है, लैपटॉप में होता है, तो ये स्टैंडर्ड फीचर है, याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन सी कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक पूछा है, कि कंप्यूटर का कौन सा करेक्टरिस्टिक है या नहीं है वो पूछा है। देखिए पहला है इंटेलिजेंस, परिश्रमिता, दूसरा है वर्सेटिलिटी, बहुमुखी, तीसरा है एक्यूरेसी, सटीकता, और ये सभी। तो आपको पता होगा कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप थोड़ा एक्सप्लेन भी आपको करना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि डिलीजेंस क्या होता है, वर्सेटिलिटी क्या होती है, या फिर एक्यूरेसी क्या होती है। देखिए डिलीजेंस तो ये होता है कि जैसे कि कंप्यूटर है, यानी परिश्रमिता का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर बिना कोई रुकावट के, बिना थके, निरस्ता के घंटों तक लगातार काम कर सकता है, यानी कि बिना थकावट के घंटों तक लगातार जो काम करता है कंप्यूटर की, उस कैरेक्टरिस्टिक को डिलीजेंस बोलते हैं, परिश्रमता बोलते हैं। बहुमुखी, वर्सेटिलिटी, बहुमुखी का क्या मतलब होता है, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर ही एक है ना उपकरण के रूप में डिफरेंट टाइप के कार्यों को करने में सक्षम होता है। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि टाइपिंग में काम आता है, डॉक्यूमेंट बनाने में काम होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आता है, वीडियो एडिट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, एटसेट्रा, और भी बहुत कार्य हैं। तो ये हो गया वर्सेटिलिटी। एक्यूरेसी तो आप जानते हो, मतलब कि कोई भी जो काम करता है ना वो बिल्कुल करेक्ट काम करता है, इनकरेक्ट नहीं होता है कंप्यूटर में। तो ये सारे की सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कंप्यूटर की हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आज के क्वेश्चन हैं वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन नहीं देते हो आप, कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिए कि किस प्रकार की सीरीज आपके लिए लेकर आई जाए। और नेक्स्ट 2 सीरीज और आने वाली हैं इसी के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। उसके बाद में अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।